रीवा में इन दिनों सूरज आग बरसा रहा है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। भीषण गर्मी का आलम यह है कि कूलर और पंखे भी बेअसर साबित हो रहे हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस जानलेवा गर्मी ने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ा दी हैं और अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की उल्टी और दस्त का शिकार होने के बाद मौत हो गई। मृतकों में एक 1.5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा सीधी जिले के 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने भी कल रात संजय गांधी अस्पताल में लू और डिहाइड्रेशन के कारण दम तोड़ दिया। जिले में आए दिन उल्टी, दस्त, लू लगने और डिहाइड्रेशन के मामले में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। संजय गांधी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एस त्रिपाठी ने बढ़ती गर्मी और बीमारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण लू लगना, डिहाइड्रेशन, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। इनसे बचाव के लिए उन्हें बाहर निकलने पर समय समय पर पानी पीने, सिर को सफ़ेद तौलिया या कपड़े से ढकने जैसे सुझाव दिए। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सलाह देते हुए कहा कि बासी खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं। सबसे बड़ी बीमारी इसी बासी खाने से होती है। ताज़ा खाएं, स्वस्थ रहें। सीएमओ यादवेंद्र सिंह बघेल ने भी जनता को चेताते हुए कहा कि अत्यधिक गर्मी में बहुत सारा पानी पिएं और यदि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। रीवा में गर्मी का प्रकोप जारी है और इसके चलते स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। रोहित कुमार साकेत। अब एम्बुलेंस में EMT हैं जी, मेडिकल टेक्नीशियन। ये अभी पेशेंट लेकर आए हैं और कौन सा पेशेंट है? लूज मोशन वोमिटिंग का है। कहाँ से लेकर आए थे? ये धूपखरी से लेके आए हैं। और भी आप पेशेंट लेकर आए हैं? हाँ, बहुत 2-3 केस हो गए हैं। अब गर्मी को लेकर आ रहे हैं? हाँ, गर्मी है ज़्यादा। ज़्यादातर पेशेंट काहे को लेकर जा रहे हैं? लूज मोशन वोमिटिंग की ज़्यादातर है। उल्टी दस्त हो रहा। कहाँ से आए हैं आप लोग? धोखरा से। कभी से परेशानी थी इनको? अरे उनको नहीं दिखता है, कुछ नहीं है दिखता। क्या नाम है इनका? राम रखी। ठीक बात कही है आपने। अभी वर्तमान में कुछ दिनों से बीच में पानी बरसा, उसके बाद से गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है और दिक्कत ये है कि जो उमस है उसके कारण से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का डिफरेंस और ज़्यादा महसूस होता है और गर्मी महसूस होती है। ऐसे उमस भरी गर्मी के तापमान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हीट स्ट्रोक की, लू लगना जिसे कहते हैं। दूसरा, क्योंकि खाना जो है वो बहुत जल्दी से ख़राब होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह अगर आप बहुत देर तक रख देंगे गर्म तो उन पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी से पनप जाते हैं। तो ख़राब खाना खाने से आदमी की तबीयत, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, दस्त, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है इस समय जो होंगी। और डिहाइड्रेशन हो सकता है लोगों को, जो कि पानी शरीर से खनिज लवण उड़ते हैं, पसीना बहुत निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्रैम्प्स आ सकते हैं, बड़ी तेज़ी से शरीर अकड़ सकता है, बेहोश हो सकता है आदमी अचेत, और बहुत सीरियस होगा तो वो भी हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं इसमें 2-3 बातें कहूँगा कि एक तो सबसे पहले बहुत ताज़ा खाना ही खाएं, खूब सारा पानी पिएं और सिर्फ पानी न पिएं, पानी में नमक और पानी का मिश्रण जो बना के, नमक और शक्कर का मिश्रण बना के, जीवन रक्षक घोल जैसा, उस तरह की चीज़ों को पीते रहें। रस, फलों का रस पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें। शरीर में इस तरह लवण मिला के पानी की कमी नहीं होने दें। ताज़ा ही खाना खाएं, शरीर को ढककर रखें, सूती कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए और छाया में रहें, बहुत तेज़ कड़ी धूप में न जाएं, बहुत हार्ड काम न करें। ये 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही ईश्वर की दया से मानसून आने वाला है। हाल ही में रीवा में घटना हुई है जिसमें वर्तमान समय में जो वातावरण गर्मी का है उसमें काफ़ी मरीज उल्टी दस्त के अस्पताल में आ रहे हैं। कई तो बड़ी गंभीर स्थिति में आते हैं, अधिकांश भर्ती होते हैं और उनमें से कुछ एक की मृत्यु भी हो जाती है।
भी बीच बीच में बच्चे बड़े बूढ़े सभी तरह के मरीज आ रहे हैं, गांव से भी मरीज आते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस तरह की लू की चपेट में आ जाने के कारण जो है ना शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इस तरह से उनको गंभीर अवस्था में भर्ती करते हुए बचाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सर इसमें बचाव बच्चा है, इसमें क्या करना चाहिए? सावधानी क्या है? सावधानी के बतौर एक तो पानी का उपयोग पीने के लिए अधिक मात्रा में करना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा धूप में बहुत आवश्यक ना हो तो घूमे घामे ना निकले, और अगर निकलना ही पड़े तो कपड़े पूरे पहने हुए होना चाहिए, मुंह ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, चाहे साधारण पानी के रूप में या इस समय आम का पन्ना उपलब्ध होता है, आम का पन्ना वगैरह, शरबत वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेकर के चलें और साथ में भी पानी लेकर के चलें तो अति उत्तम होगा। सर अभी एक पेशेंट की मौत हो गई उल्टी दस्त से। जी, एक पेशेंट की भी मौत हुई उल्टी दस्त से। हाँ, अभी तो एक मरीज इसी उल्टी दस्त के कारण ही मृत अवस्था में 65 साल का मरीज सीधी जिले से आया और यहाँ परीक्षण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।